नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो साक SSC इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का एग्ज़ाम हुआ था 21/6/2023 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका हम जो फ्यूचर का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 0.25 माइनस मार्किंग था और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन था। जो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और 50 क्वेश्चन मैं और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। उसमें मैं बताऊंगा किस में आपको ऑब्जेक्शन करना है। अगर कोई गलत है ना तो उसमें बता दूंगा कि ये गलत है और आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। चूज द ड्रिलिंग मशीन्स फॉर ड्रिलिंग मल्टी होल्स ऑफ लार्ज डायमीटर ऑफ ए लार्ज जॉब। एक बड़ा जॉब में बड़ा साइज का होल ज़्यादा नंबर में बनाना है, तो इसमें हम कौन सा टाइप ड्रिलिंग मशीन हम यूज करेंगे? बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेडियल ड्रिलिंग मशीन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कन्वर्ट टू 4.307 mm इंटू माइक्रोन्स। तो जो को माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। हमको पता है कि 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, ये हमको पता है। तो उसमें क्या है, 4.307 mm दिया है, तो उसमें 1000 इंटू करना है। जब 1000 इंटू करेंगे उसका जो वैल्यू आ जाएगा 4307। उसका जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी दिया गया है डी। ठीक है, मैं अब बता दूंगा इसमें अगर कोई गलत दिया गया है तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये गलत है, वो आप उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जिसमें आपका 3 जुलाई 2023 तक टाइम है, इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फॉर एन ISO M5 थ्रेड विथ स्टैंडर्ड पिच द रिकमेंडेड ड्रिल डायमीटर फॉर टैपिंग इज डैश। 4 mm, 4.2 mm, 4.5 mm, 3.8 mm। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फॉर एन ISO M5 थ्रेड विथ स्टैंडर्ड पिच इज रिकमेंडेड ड्रिल डायमीटर फॉर टैपिंग इज। जो और एक क्या पूछ रहा है वो उसमें और टैपिंग करना है, जिसका M5 टैप करना है, मैट्रिक थ्रेड करना है। तो ISO मैट्रिक थ्रेड M5 का टैप करना है, तो उसका स्टैंडर्ड पिच लेना है और हमको क्या करना है, और उसका ड्रिल डायमीटर पूछा है। और ड्रिल डायमीटर कितना होगा, कितना mm का ड्रिल बिट लगेगा, वही पूछा है। ठीक है, हाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ये 100% थ्रेड है या 60% थ्रेड है। जो मैट्रिक थ्रेड है उसमें 100% भी रहता है, 60% रहता है। तो उस हिसाब से हम दोनों में देखेंगे उसका ड्रिल पिच डायमीटर कितना, जो उसका जो टैपिंग करने के लिए वो जो ड्रिल डायमीटर कितना आ रहा है। देखिए फर्स्ट देखेंगे हम उसका क्या है कि ISO मैट्रिक थ्रेड 100% थ्रेड, 100% थ्रेड देखना है। तो टैपिंग ड्रिल साइज आपको कितना है, M5 इंटू 0.8। जो M5 थ्रेड बनाने के लिए उसका जो पिच रहता है 0.8 रहता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसको हम चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए माइनर डायमीटर कितना होगा। जो उसका जो अगर 100% थ्रेड में क्या है, उसका जो थ्रेड का है ना, वो माइनर डायमीटर जितना है उसका ड्रिल डायमीटर, टैपिंग ड्रिल डायमीटर उतना ही होगा। तो इसलिए माइनर डायमीटर इक्वल टू मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये एक फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से देखिए, तो उसका जो डेप्थ का कितना हो जाएगा, मैट्रिक थ्रेड का डेप्थ का जो फॉर्मूला क्या है, तो डेप्थ ऑफ द थ्रेड मीन्स 0.6134 इंटू पिच। उसका पिच का 0.6134 टाइम्स रहता है उसका डेप्थ। तो 0.6134 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.4907 mm हो जाएगा उसका डेप्थ। वन साइड का डेप्थ हो जाएगा। तो उसका जो दोनों साइड में डेप्थ फिर इंटू 2 करना है। ठीक है, तो माइनर डायमीटर कितना हो जाएगा, माइनर डायमीटर इक्वल टू उसका 5 mm, उसका मेजर डायमीटर 5 mm है, -2 इंटू डेप्थ कितना है 0.49 mm है। तो कितना हो जाएगा 5 mm माइनस 0.98144 mm इक्वल टू 4.01856 mm। तो अराउंड 4 mm उसका जो निकल के आ रहा है 4 mm। उसका जो ड्रिल टैपिंग ड्रिल डायमीटर 4 mm आ रहा है। अगर ये 100% थ्रेड है, तो अगर ये 60% थ्रेड है तो वो देखेंगे अभी। देखिए अगर ये 60% थ्रेड तो क्या हो जाएगा, 60% थ्रेड में क्या हो, टैप ड्रिल साइज फॉर M5
इंटू 0.8 थ्रेड, तो पिच तो सेम ही है सभी में, तो ट्रैप साइज इक्वल टू कितना हो जाए मेजर डायमीटर माइनस पिच, उसमें ओनली पिच को ही माइनस करना है, ठीक है। तो 5 mm माइनस 0.8 mm इक्वल टू 4.2 mm। तो ये जो 4.2 और 4 mm दोनों ऑप्शन में है, इसलिए इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो आंसर, इन इट इज 100% थ्रेड और 60% थ्रेड, सो दैट्स द बोथ ए एंड बी विल बी आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बट इधर क्या दिया गया है, इसमें बी दिया गया है, बट जो लोग ए किए हैं उनका भी करेक्ट होगा अगर, क्योंकि आप देखिए अगर एशियन में दिया है तो एशियन में भी 4.0 दिया है, जिसमें 4.2 ऑप्शन नहीं है, तो 4.0 है। तो आप दोनों करेक्ट होगा, मुझे मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट होगा। अगर आप कंप्लेन कोई बी ए किया है तो वो कंप्लेंट आ सकता है, अगर कोई बी किया है तो वो सही है, नहीं तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, प्रेशर इज डैश, प्रेशर को क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पर यूनिट डेंसिटी। जो प्रेशर रहता है, प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर जो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मोशंस बिटवीन टू शाफ्ट एक्सिस एट 90 डिग्री। कोई एक जो गियर है, जिस गियर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पावर को हम 90 डिग्री में ट्रांसमिट कर सकते हैं, दो शाफ्ट के अंदर 90 डिग्री एंगल रहेगा तभी भी हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कौन सा टाइप गियर है, स्पोर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, बिवेल गियर। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिवेल गियर। बिवेल गियर इज द करेक्ट आंसर, उसमें भी दिया गया है बिवेल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फॉर द होल डिज़ाइन एज 3 प्लस माइनस 0.3 mm द टॉलरेंस इज। तो उसमें क्या बोला है, अगर एक जो बेसिक साइज उसका 3 है, उसमें टॉलरेंस क्या है, जो प्लस 0. अगर देखिए एक बेसिक साइज है 3.00 है, उसका टॉलरेंस क्या है, एक में प्लस प्लस 0.3 है और एक में माइनस 0.3 है। तो इसमें 0 से उधर भी 3 जा रहा है, इधर भी 3 जा रहा है, तो टोटल कितना है 0.6 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो 0.6 उसका टोटल आंसर है, क्योंकि जो वेरिएशन कितना है उसमें ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो इसका जो वेरिएशन है 0.6, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.6 इज द करेक्ट आंसर जो सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसमें आप देख सकते हो 23 इंटू 23 जब करेंगे तो 523 आएगा, जो 23 का स्क्वायर रूट है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 इज द करेक्ट आंसर जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का जूल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ही गलत है। तो देखिए कैसा है, सम ऑफ 10 होल नंबर जो है, जो होल नंबर है तो उसका जो स्टार्टिंग किधर से होगा, स्टार्टिंग 0 से होगा, 0 जिसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, उस हिसाब से आपको अप टू 9 तक जाना है, ठीक है। 9 तक ये सभी में ऐड करना है, शाम दिया है तो सभी को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे टोटल 45 आएगा आंसर, 45 जो इधर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं कि लगभग पास वाला जो 54 एंड 55 है, ऐसा हो सकता है कि 10 गलती से लिख दिया हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 55 किए, कोई 54 किया होगा। तो इधर जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए दिया है,
बट उसका जो करेक्ट आंसर है 45 हो गया आंसर, जो ऑप्शन में नहीं है। तो उस हिसाब से आपका मर्जी। देखिए कंप्लेंट डाल सकते, कोई ए नहीं किया तो वो कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो ये क्वेश्चन उद्धरण करने के लिए। जब भी अगर ये क्वेश्चन उद्धरण करता है तो सभी को 1 मार्क मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, जो डेवलपमेंट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज। एक राइट सर्कुलर कॉन बनाने के लिए किधर से हम डेवलप कर किधर से हम बना सकते हैं। एक ट्रायंगल्स, 2 सर्कल्स, सेक्टर ऑफ सर्कल्स, 2 ट्रायंगल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ड्राइंग से आया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आया है। जो एक हमारा ये एक पकड़िए, ये एक सर्कल है, कोई एक सेक्टर है ऐसा। अगर ये 120 डिग्री है पकड़िए, तो इस सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, उसी सेक्टर को हम कट करके एक कोन जैसा हम बना सकते हैं। ठीक है, एक कोन जैसा एक राइट सर्कुलर कोन बना सकते हैं। तो वही बोला है, ये किधर से हम डेवलप कर सकते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेक्टर ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल है, ये आपका एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। तो उस सेक्टर से हम ये कोन बना सकते हैं, जो उसको फोल्डिंग करके शीट मेटल वर्किंग में कैसे बनाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। और ये ड्राइंग और शीट मेटल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मैक्सिमम ड्राइंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्टर ऑफ सर्कल, जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर ए बोल्ट हेड एट ओपनिंग ऑफ ड्रिल्ड हॉल इज जीज बोरिंग, देन काउंटर बोरिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काउंटर बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि काउंटर बोरिंग हम किधर यूज करते हैं, कोई भी बोल्ट हेड है तो उसको बिठाने के लिए कोई सरफेस के ऊपर थोड़ा सा हमको काउंटर बोरिंग करना पड़ता है। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज इन जीज एंड फिक्चर्स। जीज एंड फिक्चर्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें जीज एंड फिक्चर का प्रिंसिपल पूछा है। इस क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो नेमी में नहीं है, बट आउट ऑफ बुक से लाया है। बट इसमें क्या बोला है कि जो कौन सा प्रिंसिपल में है, उसका जो 3 to 1 होगा, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है कि उसमें क्या है कि जो ये पिक्चर का ही बात करें, जीज का नहीं बात है, पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है, जब हम कोई भी जॉब को होल्ड करके रखते हैं, कोई एक जॉब है, एक रेक्टेंगल जॉब है, रेक्टेंगल कोई भी एक बॉक्स जॉब है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉकेटिंग करने के लिए पिन डालते हैं। तो नीचे नीचे उसका 3 पिन डालना पड़ेगा, साइड में 2 पिन डालना है, फिर एक साइड में 1 पिन डालना है। तो उस हिसाब से उसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो टोटल जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, रोटेशन और स्लाइडिंग सभी को मिलाकर 12 मूवमेंट है। तो 12 मोमेंट से हम लोग लगभग 9 मोमेंट को क्लोज कर सकते हैं, मीन 9 मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं विथ कितना, 5 3 2 5 6 पिन के 6 पिन लेके हम लोग 9 मोमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस प्रिंसिपल में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वही बी है, 3 to 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चेक नॉट प्रिवेंट। चेक नॉट क्या करने के लिए मना करते हैं, लूजनिंग ऑफ स्क्रू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ब्रेकिंग ऑफ स्क्रू, करोजन ऑफ स्क्रू, ऑल ऑफ दिस अबव। तो उसमें क्या बोला है, चेक नॉट हम जो यूज करते हैं लूजनिंग ऑफ स्क्रू ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार नॉट को लूज करने के लिए प्रतिरोध करता है। ब्रेकिंग स्क्रू को ब्रेक करने के लिए प्रतिरोध करता है। और करोजन ऑफ द स्क्रू को करोजन होने के लिए नहीं देता है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसमें जो चेक नोट है उसको हम लॉक नोट भी बोलते हैं। जो लॉक नोट में क्या रहता है, उसके अंदर में एक जैसा एक सॉफ्ट मटेरियल का, रबर का, नहीं तो कुछ टेफलॉन का कुछ रहता है जो लॉक करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो बार बार लूज होने के लिए नहीं देता है, स्क्रू को लूज करने के लिए नहीं देता है। तो इसलिए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज, और माइल्ड स्टील का डेंसिटी कितना है,
और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 7,800 7.8 2,700 और 2,700 2.7। तो माइल्स कितना है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए बोल्ट इज डिजाइन M12 into 1.25 then 1.25 design that diameter pitch angles diameter between crest and third। जो M12 साइज का एक मैट्रिक M12 मीन मैट्रिक 12 mm है, जो डायमीटर 12 mm है, उसका जो एक थ्रेड बोल्ट है, उसी थ्रेड का बोल्ट है, उसमें जो 1.25 वो क्या है, वो पिच है। जो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पिच है जो सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द क्रेस्ट रेडियस ऑफ वाइटर थ्रेड इज टर्म ऑफ पिच पी। जो क्रेस्ट वाइटर थ्रेड का क्रेस्ट रहता है, क्रेस्ट में जो एक रेडियस रहता है, उस रेडियस का जो पिच कितना है। जो वाइटर थ्रेड का एंगल रहता है 55 डिग्री एंगल रहता है, जैसे आप देख सकते हो वाइटर थ्रेड ऐसा रहता है। देखिए परफेक्टली जो वाइटर थ्रेड है वो ऐसा नहीं रहता है, वैसे कुछ ऐसे रेडियस एक रहता है, ठीक है, उस प्रकार का रेडियस रहता है। ये थोड़ा इससे रेडियस रहता है, इसमें भी थोड़ा एक रेडियस रहता है, इसमें भी एक रेडियस रहता है। तो इस रेडियस में ऊपर ऐसा नहीं रहता है, ऐसा रहता है। तो उसमें क्या बोला है, जो क्रेस्ट का जो रेडियस है, ये क्रेस्ट है, ये आपका क्रेस्ट है, उस क्रेस्ट का जो रेडियस है, ये जो रेडियस बना है, अगर ये एक ऐसा हाफ राउंड सर्कल है, उस रेडियस का जो आर है, वो आर को पूछा है, ये इस रेडियस का आर कितना है। तो उस रेडियस का वो पिच तो इधर से इधर हो जाएगा ना, पिच इधर से इधर तक हो जाएगा पिच। तो उस पिच का कितना होगा, ये जो उसका जो आर, इसका जो इस पोर्शन का जो आर है, वो आर कितना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, जो 0.14 पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द विड्थ ऑफ कॉट प्रोवाइड बाय गैस कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। जब हम गैस कटिंग ऑपरेशन करते हैं उस समय जो उसका जो एक कटने का समय में उसका जो विड्थ रहता है, जिस दर पर वो कट करके जाता है, उस विड्थ को हम क्या बोलते हैं, बिवेल, रॉकिंग, किर्प, डैम। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रिप, सी ई आर है क्रिप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर में सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, ए सिलेंडर टैंक हैज 7 मीटर एंड डायमीटर 2000 mm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन इन इट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ए सिलेंडर टैंक हैज हाइट 7 मीटर एंड डायमीटर्स ऑफ 2000 mm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर्स दैट कैन बी कंटेन इन इट। उसमें क्या बोला है, जो एक सिलेंडर है उसमें उसका जो हाइट है 7 मीटर है, और उसका जो डायमीटर है, नीचे का जो डायमीटर है ऊपर का दोनों का डायमीटर जो है वो 2000 mm है, 2000 mm में 2 मीटर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी कंटेन, उसमें जो कितना हम पानी भर सकते हैं, वो पानी का वॉल्यूम कितना है वो पूछ रहा है, कितना पानी भर सकते हैं, कितना लीटर पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इधर दिया गया है ना, जो हाइट है, हाइट 7 मीटर है, बट जो डायमीटर है वो 2000 mm दिया है, 2000 mm में 2 मीटर है। तो अगर डी आपका 2 मीटर है तो उसका आर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो फार्मूला हमको पता है कि वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1 इंटू आर इंटू 7, एच इज इक्वल टू 7 है। तो इसके में कितना हो जाएगा, 7 7 कट हो जाएगा, तभी 22 होगा, 22 इंटू 1 तो 22 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि इधर मीटर है, इधर मीटर है, इधर ही मीटर है, तो 3 मीटर है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। कोई भी एक 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर रहता है। तो उस हिसाब से अगर 22 मीटर क्यूब है तो 22 इंटू 1000 लीटर, तो 22,000 लीटर आंसर इज द 22,000 लीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22,000 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोला है, ए मोटरसाइकिल टायर्स इज सोल्ड फॉर 300, व्हाट इज द परचेस प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट्स। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए मोटरसाइकिल्स टायर्स इज सोल्ड फॉर 300 रुपीज़, व्हाट इज़ द परचेस प्राइस, 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट्स। तो उसमें क्या बोल रहा है, जो एक मोटरसाइकिल का टायर है उसको हम बेच रहे हैं 300 रुपीज़ में, ठीक है। तो उसको 300 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें और क्या है कि उसका कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस पूछा है। अगर वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 300 रुपीज़ है, और उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट 25% कमा रहा है। तो उसमें क्या है, अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस हमको मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट 25% कमा रहा है, तो मीन्स एस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस जितना है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जितना कमा रहा है वही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो अगर एस पी कितना है, एस पी 300 रुपीज़ है और सी पी को हम 100% मान रहे हैं, तभी तो हमारा 25% प्रॉफिट होगा 100 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, और सी पी प्लस प्रॉफिट मिला के 100% प्लस 25%, 125%, तो 125% इक्वल टू 300 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू कितना होगा, 100% सी पी है तो 100% हमको चाहिए, 100% इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100 इक्वल टू 240 रुपीज़। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 240 रुपीज़। अगर 240 रुपीज़ में खरीद के 25% प्रॉफिट करके बेचेगा तो 300 रुपये में बेचेगा। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 240 रुपीज़ जो आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑन द फॉलोइंग ग्रेड एस नॉट मैग्नेटिक। उसमें कौन सा ग्रेड है जिसमें नॉन मैग्नेटिक, वो मैग्नेट नहीं पकड़ता है उसको। SS403, SS316L, SS416, ऑन ऑफ द जेबो। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS316L। और उसको SS316L में सबसे ज़्यादा कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, और ये बहुत कोरोजन रेजिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट है और नॉन मैग्नेटिक भी है। तो उसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर, वो आंसर भी सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3 मीटर्स एंड हाइट 4 मीटर इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसका वॉल्यूम पूछा है, अब वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। नंबर 20 में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस इज 3 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर इज 10 सेंटीमीटर्स। तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, जिसका एक कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है, जिसमें आपका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है 3 मीटर है, रेडियस आपका 3 मीटर है, एंड हाइट कितना है, हाइट आपका 4 मीटर है, क्योंकि 4 मीटर है। उसमें और क्या है, देखिए इसमें जो दिया गया ना, वो वॉल्यूम जो पूछा है वो सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में हमको निकालना है तो उसका जो डायमेंशन जो भी है आर एंड हाइट, उसको भी हम सेंटीमीटर में लेना चाहिए, तभी हमारा इजी होगा, निकलेगा जल्दी। तो उस हिसाब से 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर मीन्स 400 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे ऐसे, तो 1/3 फार्मूला हमको पता है कि कौन का फार्मूला 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो ओके कौन, तो उसमें क्या जाएगा 1/3 इंटू 300 mm हो जाए, 300 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर मीन्स आर इंटू आर स्क्वायर है ना, आर इंटू एच 400 सेंटीमीटर्स इंटू पाई क्योंकि रखे हैं। वो जो पाई का वैल्यू इधर ही दिया है ना, वो सभी में पाई दिया है, तो हमको पाई को वैल्यू ऐड नहीं करना है, वैसे ही रखना है, तो उसको मैं इधर दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, और 300 से 300 कट होता है 100 इंटू 300 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू इसमें 60 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12/6 पाई करेक्ट आंसर है, जो सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी फॉर्म इनटू वायर इज कॉल्ड मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस। कौन सा प्रॉपर्टी में जिसमें हम वायर बना सकते हैं, वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, डक्टिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है दिया था ये वाला। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी जो सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 23, ए ट्रायंगल इज साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 23, ए ट्राइंगल इज ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या पूछा है, उसका वॉल्यूम, उसका एरिया पूछा है, तो उसका एरिया जो है उसमें मीटर स्क्वायर में है। अगर मीटर स्क्वायर में है तो हमको ये सभी वैल्यू दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, स्क्वायर मीटर में दिया गया है। बट इधर हमको जो वैल्यू दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो पहला काम हमारा क्या है, जो सेंटीमीटर में दिया गया है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 सेंटीमीटर का जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा तो 0.06 मीटर। तो BC हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.08 मीटर। AC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.11 मीटर। तो हमको क्या करना है, इधर जो दिया गया है ये एक स्केलर ट्रायंगल का फिगर दिया है, बट ये एक स्केलर ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये इसका लगभग आंसर आएगा बट उसका परफेक्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला हिसाब से वो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल रूट ओवर उसका करके ऐसा निकालना पड़ेगा। ऐसा किया तो बहुत समय लगता है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस हिसाब से इसमें ये सबसे ईजी है, इसका लगभग आंसर आता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें H10 है, P हो गया 6 सेंटीमीटर, B हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू AB इंटू BC, जो राइट एंगल का साइड दोनों का इंटू करना पड़ेगा, तभी वो आपका क्या हो जाएगा। वो साइड हमको निकल के आ गया, जो AB है वो AB कितना है 0.06 है, 0.06, और BC कितना है 0.08 है। 1/2 0.06 इंटू 0.08 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.06 इंटू 0.08 किया तो 0.0048 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है, इक्वल टू जब 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0024, इसे करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 0.0024 है करेक्ट आंसर, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी विथस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट इज कॉल्ड। मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है कि शॉक लोड ऑब्जर्व कर सकता है, शॉक एंड इम्पैक्ट लोड को विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, और टॉफनेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, जो आपको सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, थ्रेड प्लग गॉज इज यूज टू चेक। थ्रेड प्लग गॉज जो रहता है इस प्रकार का रहता है, थ्रेड प्लग गॉज ये धप्पा करने के लिए, नहीं तो इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो वो एक इंटरनल थ्रेड को ही, जो इंटरनल थ्रेड रहता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल थ्रेड, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, इन डबल स्टार्ट थ्रेड इफ पिच इज 10 mm देन लीड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अगर ये डबल स्टार्ट है तो 2 इंटू नंबर ऑफ पिच 10 mm है, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, तो उसका जो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, तो उसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर C द करेक्ट आंसर 20, जो आपको सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हॉल बेसिक सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ हॉल H इज, जो एक हॉल बेसिक सिस्टम है रहता है उसमें जो H साइज है, तो H डेविएशन का उसका लोअर डेविएशन कितना है, 0 mm, 0.8 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन। तो जो हॉल बेसिक सिस्टम का H है ना, तो H का जो लोअर डेविएशन रहता है, H ग्रेड का जो लोअर डेविएशन रहता है वो 0 रहता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0 mm, जो आपको सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 28, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम रिवेट होल ड्रिल डायमीटर D सेंटर टू द प्लेट ऑफ द एज। उसमें क्या बोला है, जो रिवेटिंग करने के समय जो मार्जिन हम छोड़ते हैं प्लेट एज टू सेंटर ऑफ द रिवेट सेंटर तक जो डिस्टेंस रहता है, मार्जिन कितना रहता है 1.5D टू 2D तक रहता है। तो उसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट है। 1.5 और 2 दोनों दिया है, तो उस हिसाब से दोनों करेक्ट है, बट इसमें जो दिया गया है आंसर, जो उसमें बी दिया गया ओनली
1.5 को दिए गए, बट जो सी भी किए हैं 2D किए हैं उनका भी करेक्ट है, वो लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। द टेम्परिंग इज डन फॉर इंक्रीजिंग द हार्डनेस, इंक्रीजिंग द टफनेस, इंक्रीजिंग द ब्रिटलनेस, इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो टेम्परिंग हम किस लिए करते हैं? टेम्परिंग जो हम यूज़ करते हैं जो टॉपनेस इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज द टॉपनेस, जो करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश, 60 सेकेंड, 10 मिनट, 60 मिनट, 100 मिनट्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 60 मिनट, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। BHN इज यूनिट ऑफ, BHN किसका यूनिट है? BHN क्या है? पहले BHN जो है ब्रिडनल हार्डनेस नंबर, ब्रिडनल हार्डनेस नंबर जो होता है वो हम एक बॉल यूज करते हैं हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, जो कौन सा है वो हार्डनेस टेस्ट करने यूज करते हैं। तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन में दिया गया है टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यंग मॉड्यूल्स, हार्डनेस। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डनेस, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। थ्रेड इंसर्ट आर यूज टू, जो थ्रेड इंसर्ट होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं? मतलब इम्प्रूव द टफनेस, इम्प्रूव द फिटिंग्स, इम्प्रूव द वायर रेजिस्टेंस, रिड्यूस द थ्रेडिंग टाइम। तो उसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, बट इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये सही दिया है नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का 32 का आप कमेंट कीजिए उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो उसका थोड़ा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर क्या है, किसका यूनिट होता है? तो न्यूटन मीटर जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सरफेस टेंशन। तो टॉर्क जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो फोर्स क्या जाएगा न्यूटन, एंड मीटर इंटू हो जाएगा डी, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर। जो न्यूटन मीटर होता है वो आपका टॉर्क का यूनिट है, जो आपका सी करेक्ट है, वो आपका करेक्ट आंसर सी भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज, वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना है? 90, 120, 45, 75। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री करेक्ट है, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉड ऑफ साइड 2x, 2x, 3x इज, जो 2x एंड 3x का जब इंटू करेंगे हम उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो किस 2x इंटू 2x इंटू 3x। तो करेंगे क्या 2 जा 4, 4 3 जा 12x। तो x इंटू एक्स क्यू हो जाएगा 12x क्यू हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है? इफ एन सर्कल्स इज डायमीटर 7 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया एंड पेरीमीटर अप्रोक्सीमेटली आर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है? इफ ए सर्कल इज ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया एंड पेरीमीटर अप्रोक्सीमेटली। कोई एक सर्कल है, वो सर्कल का क्या है, उसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर मीन 70 mm है। तो उसमें जो दिया है ना उसमें सभी mm स्क्वायर में दिया है, और एरिया mm स्क्वायर में दिया है, मीटर स्क्वायर में भी दिया है, mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर में दिया है, और इसमें भी mm जैसे दिया है। तो 7 मीटर का 7 mm में पकड़ लीजिए तो अभी आपको ईजी होगा। तो 70 mm हो जाएगा, डी इक्वल 70 mm, तो आर इक्वल 35 सेंटीमीटर इक्वल 35 mm। तो उस हिसाब से उसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो कोई भी एक सर्कल का पाई स्क्वायर इसका एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है। तो इक्वल टू पाई का मीनिंग क्या है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर कितना है 35 इंटू आर स्क्वायर है, आर इंटू आर 35 इंटू 35 mm में आएगा सभी। तो उसका जो 3850 mm स्क्वायर आ जाएगा उसका जो एरिया,
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स 2 × 22/7 इंटू आर 35। तो 7 35 कट होता है तो 5 आता है, 5 × 22 × 2 निकलेगा तो 220 मीटर आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3850 mm² एंड 220 m मीटर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3850 mm² एंड 220 mm, जो आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इन लिक्विड हीट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस प्राइमरीली थ्रो। जो एक लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे वो हीट ट्रांसफर होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या देखिए पहले, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कैविटेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन, जो आपका करेक्ट है और आंसर भी सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 का क्या होगा, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज। साइन 30 का मीनिंग क्या है, 1/2। 1/2 का हम क्या बोलते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जो आपका सही दिया गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नॉलेज। कोई भी एक साइज का मैक्सिमम साइज एंड मिनिमम साइज का उसका जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिट, टॉलरेंस, इंटरफेरेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर टॉलरेंस, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ए फिट डिजाइन एट 30H7D6 इज। एक फिट है, एक फिट करना है जिसमें आपको होल का साइज कितना है, H7 है और शाफ्ट का साइज D6 है। तो D जो है वो H से छोटा है, तो शाफ्ट का साइज जो है बहुत छोटा रहेगा होल का साइज से। तो अब देखने से ही मालूम चल रहा है कि वो आपका क्लियरेंस फिट होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियरेंस फिट, जो सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज। एक मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना रहता है, तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। मेट्रिक थ्रेड का एंगल ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 60 डिग्री होता है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय। एक स्क्रू को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, स्क्रू क्या रहता है वो छोटा छोटा रहता है, तो सेट स्क्रू, ग्रुप स्क्रू उसको भी हम यूज करते हैं। उस स्क्रू का जो स्पेसिफाइड किया गया नॉमिनल साइज, माइनर डायमीटर्स, पी सर्कल डायमीटर्स, नॉन ऑफ दिस अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर भी सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच एलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा एलॉय स्टील को हम यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, मैंगनीज स्टील, वैनेडियम स्टील, कोबाल्ट स्टील। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील में क्या है, कोबाल्ट स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, तो इसलिए हम कोबाल्ट को हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए, जो आपका सही दिया गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इट इट रीगेन्स इट ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। कौन सा मेटेरियल प्रॉपर्टी है जिसमें आप कोई भी फोर्स आप अप्लाई किए, वो फोर्स अप्लाई जो रिलीज होने के बाद वो उसका जो पहले का शेप रिटर्न आ जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी, टेनासिटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ए स्पाइरल ग्रोव व्हिच रन टू द लेंथ ऑफ ड्रिल आर नोन एज। एक स्पाइरल ग्रोव रहता है, जो एक स्पाइरल शेप में एक ग्रोव रहता है जो आपका ड्रिल बिट का फुल अप टू एंड तक रहता है, फुल लेंथ तक ड्रिल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टंग, फ्लूइड्स, पॉइंट, बॉडी। उसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड्स, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला है, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन इफ आरपीएम सेम डायमीटर ऑफ द ड्रिल इंक्रीज कटिंग स्पीड विल बी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है,
फॉर ड्रिलिंग operations if rpm remains same and diameter of drill increase and cutting speed will क्या होगा। अगर कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, आरपीएम जो है वो सेम है, आरपीएम सेम है और उसका डायमीटर ऑफ ड्रिल, वो जो उसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, और कटिंग स्पीड क्या होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एग्जाम्पल में लेंगे, एग्जाम्पल लेके हम उसको देखेंगे। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे। तो आरपीएम को सेम रखना है, डायमीटर को इंक्रीज करना है, और कटिंग स्पीड में क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम देखेंगे। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पता है, कोई भी ड्रिलिंग के लिए कटिंग स्पीड क्या है, पाई इंटू डी इंटू आरपीएम बाई 1000 है। तो उसका जो कटिंग स्पीड क्या आता है, मीटर पर मिनट में आता है। तो नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में हम लोग एग्जाम्पल 1 में देखिए क्या है कि पाई इक्वल टू 22/7, ये तो कॉन्स्टेंट है। डी क्या है 7 लेते हैं, इसको कटने के लिए अच्छे से कट जाएगा 7, और आरपीएम कितना है 100 है। तो कितना हो जाएगा, कटिंग स्पीड कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 कट होता है तो फिर ये हुआ 1 निकल जाता है, तो 22 इंटू 1 इंटू 100, तो 2200 होता है। 2200 डिवाइडेड बाई 1000 है, तो 1000 करने से 0 0 कट होता है, फिर 22 डिवाइडेड बाई 10, 22 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2.2 मीटर पर मिनट इसमें आता है, 2.2 आ रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में क्या है, एग्जाम्पल 2 में जो ले रहे हैं पाई इक्वल टू 22/7, ये तो कॉन्स्टेंट है। डी इक्वल टू, इसमें हम क्या करें, उसको इंक्रीज करें, वो 7 था इधर, उसमें हम 14 ले रहे हैं, डबल हो गया। तो उसमें उसका क्या होता है देखेंगे, आरपीएम 100 को 100 लेना है, तो कोटिंग स्पीड कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 7 से 14 कट होता है, 2 से 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 100, तो 22 इंटू 2 जो 44 इंटू 100, डबल जीरो हो जाएगा, 44 इंटू डबल जीरो डिवाइडेड बाई 1000, जीरो कट होता है, फिर 22 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4.4। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए इतना अभी कितना था, डायमीटर इंक्रीज कर, डायमीटर 7 था, अभी 14 किया, डबल किया, तो क्या आता है उसका जो कटिंग स्पीड 2.2 था, 2.2 मीटर पर मिनट, एक मिनट में 2.2 मीटर जा रहा था, अभी वही मिनट में 1 मिनट में 4.4 मीटर जा रहा है। तो उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। If RPM same and diameter drill increasing so the cutting speed will be increasing, प्रूव कर दिया हम लोग, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रिल डायमीटर जो है और जो इसका इंक्रीज होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, the density of mild steel 7.8 gram per centimeter cube, then mass of the block of mild steel of size 10 centimeter into 5 centimeter into 20 centimeter is dash kg। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ ए माइल्ड स्टील इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन मास ऑफ ए ब्लॉक ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज डैश kg। तो एक माइल्ड स्टील का डेंसिटी दे रहा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड उसका मास पूछ रहा है, मास कितना होगा, जो उसका साइज ऐसा है, उसका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। तो उसमें क्या है कि वो ये जो दिया गया वो सभी kg में दिया गया है, ठीक है। तो हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई डेंसिटी को माइल्ड स्टील का कितना दिया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम क्या साइज दिया गया है, तो वॉल्यूम भी निकल के आता है, वही है ना 10 इंटू 5 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वी नो दैट मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो जो वॉल्यूम में डेंसिटी हम इंटू करेंगे तो मास आ जाएगा। देखिए तो क्या कैसा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका वॉल्यूम निकल गया, हम निकलते थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और उसका डेंसिटी क्या क्या दिया है 7.8 ग्राम दिया है, डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब इधर सेंटीमीटर क्यूब कट होता है, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 7.8, तो ये ग्राम है, ये भी कुछ नहीं है, इधर कट हो गया तो ग्राम ही रहेगा, उसका जो मास क्या होगा ग्राम हो जाएगा 7800 ग्राम हो रहा है। तो उसमें अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 7.8 केजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 7.8। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.8 करेक्ट आंसर है।
जो आपका आंसर में भी सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉप शेप कंपाउंड फ्रॉम शीट मेटल ब्लैंक इज डैश। कौन सा प्रोसेस में हम कॉप जैसा शेप में एक कंपोनेंट बनाते हैं शीट मेटल से। शीट मेटल को हम कॉप जैसा शेप में बनाते हैं, किस कौन सा प्रोसेस है? और डीप ड्राइंग, एक्सट्रूजन, ब्लैंकिंग, परफोरेटिंग। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीप ड्राइंग, जो आपका आंसर भी सही दिया गया है, जो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस, और जो चिन्ह दिया गया थ्री इन्वर्टेड इन्वर्टेड थ्री ट्रायंगल्स इन माइक्रोन इज। तो इस इन्वर्टेड माइक्रोन जो इसका एक टेबल रहता है, जो सरफेस रफनेस वैल्यू का टेबल रहता है, उसमें टेबल में थ्री ट्रायंगल मीन्स उसमें क्या है N4, N5, N6 रहता है। N4 का वैल्यू 0.2, N5 का वैल्यू 0.4, N6 का वैल्यू 0.8। ये जो 0.2 टू 0.8 रहता है वो वैल्यू किसके अंदर आता है? जो सी ऑप्शन है उसके अंदर आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सही दिया गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है? रिंगिंग इज टर्म इज यूज इन मेटल टेस्टिंग, कैलिब्रेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्ट इन वर्नियर कैलिपर, स्लिप गेज। तो उसका जो क्या बोलते हैं वो रिंगिंग जो है एक टर्म यूज करते हैं हम, कब यूज करते हैं, कभी किस समय? जब हम एक स्लिप गेज को सेटिंग करते हैं, स्लिप गेज को एक बड़ा स्लिप गेज से छोटा स्लिप गेज हम ऐड करके उसमें जो एयर रहता है गैप एयर रिलीज कर मतलब स्लाइड करके उसके अंदर जो एयर रिलीव करो, दोनों स्लिप गेज को ज्वाइन करके एक हाइट बनाते हैं। उस समय हम उसको जो प्रोसेस बोलते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको हम रिंगिंग बोलते हैं। तो वो कौन सा किसके लिए यूज होता है? वो स्लिप गेज के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है स्लिप गेज के लिए दिया गया है, जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज, जो आपका आंसर में भी सही दिया गया है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं टोटल 50 जो पास 50 क्वेश्चन का सभी का आंसर किया हूँ मेरे हिसाब से। और जो गलत किया है उसमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें कमेंट में ही उसका आंसर देने के लिए ट्राई करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।